हेलो, मेरा नाम है शुभम राज सिंह और मैं आप लोगों को साइंस विद मेनी मोर ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है पिंकी सिंह और मैं आप लोगों की इंग्लिश एंड ग्रामर के टीचर टू आवर चैनल माँ बेटे की ट्यूशन क्लास। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है शुभम राज सिंह और फिर से मैं आ गया हूँ एक नई ट्रिक के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि ये टेबल याद करने में बहुत ही माथा दर्द हो जाता है और खासकर अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो और ज़्यादा माथा दर्द कर रहा होगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है। ये मेरा खुद का ट्रिक है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग ये जान ले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये आप लोग खुद से पढ़ के आओगे। ओके, एफ यानी फोकस क्या होता है, पी यानी पोल क्या होता है, और ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है। अब देखिए, ट्रिक समझने के पहले कुछ की टर्म्स हम लोग समझते हैं। तो पहला की टर्म क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो थ्रू आउट सेम रहने वाला है। इमेज का जो साइज है वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस प्लेस पे रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इमेज का साइज वेरी करेगा। और तीसरा जो है वो क्या है, रियल इन्वर्टेड इमेज जो भी हम लोग बनाएंगे, रियल इन्वर्टेड इमेज जो रहेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे शो करेंगे और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो रहेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में शो करेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं ट्रिक को। O1 यानी क्या, ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट प्लेस। ये कुछ टर्म्स याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट प्लेस में बार बार लिखूंगा नहीं, उसके बदले मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा O1। और ऑब्जेक्ट का सेकंड प्लेस के लिए O2। वैसे ही जैसे जैसे डिफरेंट प्लेसेस होते जाएंगे हम लोग नाम चेंज करते जाएंगे। और ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट प्लेस पे रहेगा तो उसको तो मैंने O1 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसके इमेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I1 से। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ओके, तो देखिए, इन्फिनिटी पोजीशन पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, O1 बोलते हैं। ओके, और जब हम लोग देखते हैं कि इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और वो कैसा रहता है, पॉइंट साइज, इसलिए इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, I1। अब देखिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अभी ये कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट अब ये कहाँ आ सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चढ़ सकता है और कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो सेकंड प्लेस जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग लिए कहाँ हो गया, बियॉन्ड सी। मतलब क्या, पहले एक स्टेप हम लोग कहाँ पे थे, इन्फिनिटी पे थे। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ाया तो वो कहाँ छलांग मार के आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब देखिए, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक एक स्टेप इधर राइट साइड में बढ़ेगा और इमेज क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अप्रोच करेगा किस साइड में बढ़ करके, लेफ्ट साइड में। ओके, तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी कहाँ गया, बियॉन्ड सी गया। तो I1 भी क्या होगा, इस साइड में बढ़ेगा और अपना हाइट साथ में बढ़ाता चला जाएगा। तो देखिए, लेफ्ट साइड में इमेज बढ़ेगा और साथ ही साथ उसका जो हाइट होगा वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो देखिए, I1 जो है वो अभी फोकस पे है। अब O2 जैसे ही कहाँ आ गया, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो I1 भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इमेज क्या कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका साइज होगा वो क्या हो गया होगा, पॉइंट साइज से बढ़ के कुछ सम हाइट पे आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन ये जो हाइट होगा वो अभी ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब O2 के बाद कौन सा पोजीशन आता है, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन। अब हम लोग क्या करते हैं, O2 को, अब नेक्स्ट इसका पोजीशन क्या हुआ, अभी बियॉन्ड C था, अब C के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो C पॉइंट के ऊपर रख दिए तो ये कौन सा पोजीशन हम लोग बोल देते हैं, O3। तो इमेज भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अप्रोच करेगा। तो इमेज अब जैसे ही बढ़ेगा तो इमेज के, अभी इमेज कहाँ पे था, C और F के बीच में। तो इमेज का नेक्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, C के ऊपर। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो कहां पे आ गया, सेम पॉइंट पे आ गया। जैसे ही वो सेम पॉइंट पे आया तो आप लोग ये समझना कि दोनों का साइज क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। यहाँ पे क्या था, इमेज पॉइंट साइज, फिर उसका साइज हल्का बड़ा हुआ और फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट और इमेज सेम प्लेस पे आया तो उन दोनों का हाइट क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, इमेज जैसे जैसे लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज बढ़ रहा है, इमेज का हाइट बढ़ रहा है, सॉरी। उसके बाद से ऑब्जेक्ट जैसे जैसे राइट बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज किधर आते चला जा रहा है, लेफ्ट आता चला जा रहा है। देखिए, अब ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, सी और एफ के बीच में जैसे ही जाएगा वैसे ही जो इसका इमेज है वो किधर शिफ्ट कर जाएगा। अब देखिए, इसके पास सी के ऊपर आ चुका था, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट आ चुका था। तो अब
इसके पास कौन सा पोजीशन बचता है, एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ने का, मतलब अब ये सी से नीचे उतरेगा और वो रीजन कहाँ आ जाएगा, सी और एफ के बीच में आ जाएगा। तो ये उस पोजीशन पे आ चुका है। अब देखिए इमेज भी फिर क्या करेगा, अब एक स्टेप ये इधर बढ़ेगा, तो एक स्टेप इधर बढ़ेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, सी के बियॉन्ड आ जाएगा, और इसका जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, i3 के कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इमेज जैसे जैसे लेफ्ट में बढ़ेगा वैसे वैसे उसका हाइट बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन आप लोग खुद से बताइए कि i4 जब हो गया, i4 कहाँ हुआ, एक पॉइंट उतर गया, तो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आ जाएगा, f के ऊपर आ जाएगा, तो f पोजीशन पे आया, यानी ये क्या हो गया, O5 पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पांचवा पोजीशन के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसको आप एक बार फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम क्या था, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो उसका फोकस पे इमेज बन रहा था। अब जैसे ही फोकस पे ऑब्जेक्ट आएगा वैसे ही इसका इमेज कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस मतलब बियॉन्ड सी का तो केस खत्म हो चुका है, तो अब कौन सा केस बचता है, इन्फिनिटी वाला। तो ये डायरेक्ट अब इमेज कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, और ये बहुत ही ज्यादा इनलार्ज हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को पता है कि जो इमेज होता है इन्फिनिटी पोजीशन पे, इन्फिनिटी पे कोई भी चीज क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। मतलब क्या कि i5 अब इन्फिनिटी पे बन रहा है, यानी इसका जो साइज होगा वो हाईली इनलार्ज हो जाएगा। कैसा होगा, हाईली इनलार्ज। तो अभी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक और पोजीशन बच रहा है, वो और एक और पोजीशन कहाँ बच रहा है कि एक बार अब ये f से नीचे भी तो उतरेगा भाई, तो नीचे उतरेगा तो कहाँ आ जाएगा, F और P के बीच में। तो इसको हम कौन से पोजीशन बोल दिया, ऑब्जेक्ट का 6th पोजीशन। अच्छा बताइए, अब तो इन्फिनिटी के बाद तो कोई चीज होता नहीं है, तो इमेज कहाँ चला जा रहा है फिर, क्या फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो मिरर के पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है, मिरर के पीछे। और ये कैसा इमेज होता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो अब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, एक बार फिर से इस पूरे मैप को याद करने का कोशिश करेंगे, इस डायग्राम को याद करने का कोशिश करेंगे, और इस डायग्राम का एक बार आप लोगों ने अपना इम्प्रिंट बना लिया माइंड पे, तो ये पूरा टेबल बहुत ही इजी वे में आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए गाइस, तो एक बार हम लोग फिर से इस डायग्राम को रिकॉल करने का कोशिश करते हैं, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसके मदद से हम लोग टेबल कैसे इजीली वे में लिख पाएंगे। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग पहले कहाँ पे रख देते हैं, इन्फिनिटी पे रख देते हैं। इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे और पॉइंट साइज बनता है। अब दो बातें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे राइट बढ़ेगा वैसे ही इमेज लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, और इमेज का हाइट जो रहेगा वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट के पास पोजीशन था इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी के बाद बेचारा ये कहाँ जाए, तो कहाँ चला गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चला गया। इसके बाद इसके पास पोजीशन क्या बचा, सी के ऊपर जाने का, फिर सी से उतरने का, फिर सी के बाद कहाँ आ गया, सी के से उतर गया, उसके बाद वो कहाँ चढ़ जाता है, फोकस के ऊपर, फिर फोकस से वो उतर जाता है। वैसे इमेज भी एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले वो कहाँ था, पॉइंट के ऊपर था, फिर पॉइंट से उतरा, फिर दूसरे पॉइंट यानी सी के ऊपर चढ़ गया, फिर उससे नीचे उतरा, और इसके बाद से इसके पास पॉइंट्स खत्म हो जा रहे हैं, तो वो कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही इमेज भी एक एक स्टेप इधर बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, यहाँ पे जैसे ही हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट पे जैसे ही ऑब्जेक्ट 5 आया वैसे ही इन्फिनिटी तक ये इमेज चला गया। उसके बाद से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके पास एक और पोजीशन बच रहा है फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ चला जा रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म कर दे रहा है और मिरर के बिहाइंड चला जा रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हम लोग टेबल लिखेंगे कैसे। तो पहले आप लोग को हेडिंग बस याद रखना है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, और इसके मदद से हम लोग पूरा टेबल लिख लेते हैं। देखिए कैसे। तो फर्स्ट पोजीशन हम लोग कहाँ रखे, इन्फिनिटी पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हम लोग को दिख रहा है, फोकस पे, तो एट फोकस लिख दिए। और ये कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बन रहा है, इस वजह से उसका साइज क्या लिख दिया इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि जितना भी ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर के इधर में जितना भी इमेज फॉर्म होगा वो सारा रियल और इन्वर्टेड होगा, बिना किसी संकोच के आप लोग ये लिख सकते हैं। तो इसका नेचर जो हो गया इमेज का वो क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखिए O1 का पोजीशन यहाँ पे हो गया। अब ये नेक्स्ट जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस पे चढ़ा तो सेकंड पोजीशन कहाँ हो रहा है, सी के जस्ट पीछे, इस वजह से हम लोग क्या लिखते हैं, बियॉन्ड सी, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आ रहा है, तो देखिए I2 का पोजीशन क्या है, सी और
एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ लिख दिया। और हमने क्या बोला कि ये जैसे ही इधर बढ़ेगा तो इसका हाइट हल्का सा बढ़ जाएगा, तो हाईली डिमिनिश से हम लोगों ने क्या लिख दिया, डिमिनिश लिख दिया, मतलब क्या हल्का सा साइज बढ़ चुका है। और ये किधर है, इस मिरर के लेफ्ट साइड में है, और क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये कैसा इमेज हो गया, रियल और इन्वर्टेड हो गया। वैसे ही थर्ड पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ आ रहा है, सी के ऊपर, तो एट सी लिख दिया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सी पोजीशन जो है वहां पे ओ और आई दोनों साथ में आ जा रहे हैं, मतलब क्या, दोनों का जो साइज है वो क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे पाए जाएंगे तो उन दोनों का साइज भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एट सी क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ इमेज भी कहाँ हो रहा है, एट सी हो रहा है, देख सकते हो आप लोग इस पॉइंट के मदद से। अब यहाँ पे देखिए साइज ऑफ इमेज जो है वो क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला कि O3 और I3 जब सेम पोजीशन पे होंगे, सेम पॉइंट्स पे होंगे, तो उनका जो साइज होगा वो भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, सेम साइज बोल दिया। और नेचर क्या होगा तो वो तो आप जानते ही हो, रियल और इन्वर्टेड। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए O3 पोजीशन क्या हो गया, एट सी हो गया, तो नेक्स्ट पोजीशन इसके लिए कहाँ बचा, पॉइंट से उतरना, तो पॉइंट से उतरा तो ये किस रीजन में आ गया, सी और एफ के बीच का रीजन। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, बिटवीन सी एंड एफ लिख दिया। ओके, उसके बाद से तो इमेज भी क्या हो रहा है, उधर भाग रहा है लेफ्ट साइड में। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट राइट साइड में भागेगा, इमेज लेफ्ट साइड में भागेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट जैसे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बिटवीन सी एंड एफ आ गया, तो इमेज कहाँ चला गया, सी से उतर के पीछे में चला गया। अब देखिए यहाँ पे इमेज का साइज सेम हो चुका था, और मैंने क्या बोला, लेफ्ट में जैसे जैसे इमेज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका हाइट बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे तो वो सेम साइज हो गया, तो अब जैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड में बढ़ा वैसे ही उसका साइज जो हो गया वो क्या हो गया, इनलार्ज हो गया, मतलब बढ़ गया। तो वही हम लोगों ने लिखा हुआ है, देखिए O4 का पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ लिखा। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ लिखा हुआ है, बियॉन्ड सी, देख सकते हो कि इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। और इसका जो साइज है वो कैसा हो गया, इनलार्ज हो चुका है, और नेचर कैसा हो गया, रियल और इन्वर्टेड। वैसे ही हम लोग देखते हैं O5 कहाँ है, एट एफ हो चुका है, तो यहाँ पे एट एफ लिखे हुए हैं। I5 कहाँ चला गया, तो इन्फिनिटी पे चला गया, तो ये क्या लिख दिया, एट इन्फिनिटी। और देखिए यहाँ पे इनलार्ज हो चुका था, और मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे लेफ्ट में और इमेज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका हाइट भी बढ़ता चला जाएगा, और इन्फिनिटी पे सारा चीज मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे इनलार्ज था, और इन्फिनिटी पे जाते ही वो क्या हो चुका है, हाईली इनलार्ज हो चुका है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है ये देखिए, इसका जो नेचर होगा ये भी रियल इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि ये भी मिरर के किधर में फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है। हाँ, बस एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, जो एक्सेप्शनल केस है और बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स में दे दिया जाता है, वो क्या है कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, इसीलिए ये स्पेशल केस बन जाता है। और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स PYQs में हम लोग देख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, बिटवीन P एंड F हम लोग पोजीशन लिखे ऑब्जेक्ट का, तो ये जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ चला गया है, बिहाइंड द मिरर, तो हम लोग बिहाइंड द मिरर लिखे हैं। और ये भी कैसा होगा, इनलार्ज्ड ही होगा, कैसा होगा, इनलार्ज्ड, क्यों, क्योंकि ये I4 के बाद ही ना बन रहा है, और मैंने बता चुका कि I5 का हाईली इनलार्ज्ड क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे था। ओके, तो ये देखिए साइज ऑफ इमेज जो है वो इनलार्ज्ड लिख दिया है, और ये बिहाइंड द मिरर है, यानी मिरर के राइट साइड में, इस वजह से ये क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल और इरेक्ट। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ट्रिकी वीडियोस ला सकूं जिसके थ्रू आप लोग बहुत ही इजीली वे में याद कर पाए। थैंक यू। मजा आया।